Hello, guys. Uh, so today is 1st of November, and we are 25 days away from the exam. CAT. Uh, तो ये जो लास्ट मंथ होता है, ये नवंबर का महीना होता है, इट इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। और अभी तक क्या होता था कि कितने साल से इस इंडस्ट्री में हूँ मैं इस महीने शायद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को इन टर्म्स ऑफ जिन्होंने स्पेशली प्रिपेयर किया हुआ है, जो लोग तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं उनको ये लास्ट मंथ अपने आप को मैनेज करना, कैसे सँभालें, क्या करें, क्या शेड्यूल होना चाहिए, इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और बहुत ऐसा जनता है जो आखिरी मोमेंट पे फॉर्म भर दिया तो अब 1 महीने लाओ कुछ पढ़ के देख लें। तो इन व्हाटएवर कैटेगरी यू बिलॉन्ग टू, डज़न्ट मैटर। सो आई नो दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अभी तक ऑफलाइन स्टूडेंट्स तक ये कन्फाइंड था, ये जो सेशन या ऐसी बातें जो सवाल पूछते थे उनसे बता पाते थे। बट काफ़ी टाइम से पीपल वर आस्किंग अस टू कम ऑनलाइन। So today we are here with our YouTube channel, as well as we'll be active over Instagram as well now, in terms of videos and Q&A sessions. तो प्लीज़ सबसे पहले तो, क्योंकि हमारा चैनल अभी आज ही स्टार्ट हो रहा है और नया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एश्योर दैट वी वोंट फ्लड यू विथ स्पैम्स। फालतू का कोई वीडियो नहीं आएगा, ओनली जेन्युइन रेलेवेंट कंटेंट, काम की चीज़ें। एंड वी हैव प्लान अ सीरीज ऑफ अराउंड 25 वीडियोस अभी इनिशियली, जो कि इस मंथ में और कमिंग मंथ्स में आपके कैट और बाकी एग्जाम्स के लिए काम आएंगे। और बीच बीच में कुछ Q&A सेशंस भी होंगे जहाँ पे हम लाइव आएंगे एंड विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस वन टू वन, राइट। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट टू डू इन दीज लास्ट 25 डेज। सबसे पहली चीज़, आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, क्योंकि मैं स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से बात करूंगा। बाई कैटेगरी आई डोंट मीन, मैं जनरल कैटेगरी EWS की बात नहीं कर रहा हूँ। कैटेगरी ऑफ मीन्स आप किस एस्पिरेंट कैटेगरी को बिलोंग करते हो। तो वन इज दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 1 और मोर देन 1 ईयर, मॉक्स दिए हुए हैं अच्छे से और पढ़ रखा है सब कुछ। इट्स जस्ट दैट कि अभी कुछ दिन है बीते और पेपर में जाके फोड़ना है, कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक ठाक बैलेंस्ड है। तो दैट इज कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 इज दो स्टूडेंट्स हु हैव प्रिपेयर्ड, 5-6 महीने 7 महीने पढ़ाई की है, मॉक्स दिए हैं बट बहुत प्रॉपरली नहीं दिए हैं, थोड़ा बहुत आलस किया है बीच में, बट हाँ ठीक है, एक काइंड ऑफ प्रिपरेशन है। कॉन्फिडेंस हो सकता है हो सकता है नहीं भी हो। एंड कैटेगरी 3 इज दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी बहुत जल्दी पिछले 2 महीने में ही फॉर्म आया तो भर दिया और अभी शुरू किया है। ठीक है, अगर आप किसी और चौथी कैटेगरी में हो तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं, आपको 1 महीने में कोई क्वेश्चन होंगे ही नहीं, आप एनी पेपर दे दोगे जाके। तो नाउ फॉर कैटेगरी 1, पहले वाले जो लोग थे, एंड 2, तो उनको हम साथ में ही लेके चलेंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत तैयारी की है ढंग से। तो अगर आपने टाइम दिया है प्रिपरेशन में, जो भी पढ़ा है अभी तक, एक बात याद रखो, अब यहाँ के आगे कुछ भी नया मत पढ़ना गलती से, क्योंकि तुमने ऑलरेडी कर रखा है वो सब जो ज़रूरत है। जितना भी तुम्हें आ गया अभी उतने पे ही प्ले करना है। प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू स्टडी एनी न्यू टॉपिक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अभी क्या करना है, पीछे जो पढ़ रखा है उतने का ही रिवीजन। वो कैसे करना है, आई टेल थोड़ी देर में। और दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एकदम रिसेंटली तैयारी शुरू की है, आपका अप्रोच एकदम अलग होगा, क्योंकि आपके अभी हो सकता है आपने बहुत कुछ अभी भी पढ़ा ना हो और बचा हो। अगेन आई विल से, आपके लिए भी कुछ नया मत पढ़ना। आप एक काम ये कर सकते हो कि आप आखिरी के कुछ दिनों में अगर कुछ नया पढ़ना भी है तो सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो। पास्ट ईयर क्वेश्चंस में जो इजी कॉन्सेप्ट लग रहे हो सीखने वाले, उनको यू कैन टेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिख रहा है कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज्योमेट्री में ऐसे हैं कि जो कि फॉर्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एप्लीकेशन नहीं है, बहुत लॉजिक नहीं लग रहा है, और आपने ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी है, तो एटलीस्ट मेंसुरेशन के फॉर्मूले देख लो, इतना हेल्प कर देगा, राइट। तो अभी पढ़ाई की बात तो अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट उसके पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये पेपर तुमसे एक्सपेक्ट क्या करता है, व्हाट व्हाट एक्चुअली कैट वांट्स फ्रॉम यू। तो सीधी सी बात है यार, मतलब यू माइट बिलोंग टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड, लॉ बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, कुछ भी, आप सबके लिए एक ही पेपर है। तो एक बात समझो कि पेपर बहुत स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। पेपर बहुत लोग बोलते हैं इंजीनियर्स के लिए थोड़ा ईजी है क्वांट की वजह से, ऐसा, ये फालतू की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा ईजी लगता है इंजीनियर्स को क्योंकि उनको मैथ से डर नहीं लग रहा होता है, बट दैट इज़ द ओनली रीज़न। मैं ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स बता सकता हूँ जिनको मैथ से डर लगता है और उनके लिए वो पेपर शायद उनसे भी ज़्यादा टफ हो जाता है, जो नॉन इंजीनियरिंग मैथ्स बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ्स पसंद है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर लुकिंग एट दिस सेक्शन, राइट। अब है क्या 3 सेक्शन है तुम्हारे पास, वर्बल एबिलिटी, DILR एंड क्वांट्स, ठीक है।
नाउ इंग्लिश के लिए शुरू से, वर्बल के लिए शुरू से बताया जाता है रीडिंग करना। नाउ दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कंटिन्यू टिल योर एग्जाम डे। आप कुछ भी करो ना करो, अब ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है किसी को। मॉक्स बचे हैं तो मॉक्स देने हैं, उनका एनालिसिस करना है। एक वीडियो हम लोग इस पे भी आगे पोस्ट करेंगे कि हाउ टू एनालाइज योर मॉक्स सेक्शन वाइज, राइट। तो अभी आपको जो मॉक्स दे रहे हो या दे रखे हैं उनका एनालिसिस करो, सॉल्यूशंस देखो, अपने सॉल्यूशंस कंपेयर करो जो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वहाँ टेक्स्ट में। थोड़ा देखो कि मतलब और अप्रोच अगर बेटर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। जस्ट बी इन टच विद योर स्टडीज। तो वर्बल के लिए डेली आपको रीडिंग कंटिन्यू रखना है, कम से कम 5000 वर्ड्स का रीडिंग पर डे मेंटेन करके चलना है टिल नेक्स्ट 25 डेज, मतलब कैट वाले दिन तक। सुबह कोशिश करना, कुछ और मत करना, सिर्फ रीडिंग कर लेना थोड़ी सी, और एक्सटेंसिव रीडिंग मत करना कि थक जाओ, ठीक है। थोड़ा सा DILR के लिए अभी से लेकर के आखिरी दिन तक की जरूरत नहीं है, बट हाँ टिल 21st 22nd प्लीज सॉल्व एटलीस्ट 2 सेट्स एवरी डे। और जरूरी नहीं है कि बहुत भारी सेट उठाओ, कोई भी 2 सेट रैंडम उठा सकते हो। कम से कम 2 सेट सॉल्व करते रहोगे, उससे क्या होगा, टच में रहोगे, मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा। अभी बीच में दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल के टाइम में थोड़ा होता है, घर में भी डिस्टर्बेंस हो जाता है या शेड्यूल बिगड़ जाता है, बट प्लीज इतना ध्यान देना कि कुछ भी हो जाए ये 2 सेट वाला चीज शुड बी देयर। बहुत लोग दिवाली के अगले दिन पेन नहीं उठाते हैं, इस तरह की हरकत मत करना भाई, पेपर है, ये सब कुछ नहीं होता, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है ना। क्वांट के लिए जो सबसे ड्रेडफुल हो जाता है लोगों के लिए, तो एक बात समझो, क्वांट में कुछ नहीं करना है। आपने जो टॉपिक्स अच्छे से पढ़ रखे हैं उसका नोट्स बनाया होगा। अगर नोट्स नहीं बनाया है तो अब तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है वैसे, बट अगर बनाया है तो नोट्स रिवाइज करते जाओ और कुछ क्वेश्चंस लगाते जाओ। टॉपिक वाइज नहीं, रैंडम क्वेश्चंस लगाना, ताकि तुम्हारा ये चीज़ ना हो। जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने में क्या होता है कि हम एक फ्लो में आ जाते हैं, तो पहले हो सकता है पहले 3-4 क्वेश्चन नहीं लग रहे हो, फिर अचानक से लगना शुरू हो जाता है। बट एग्जाम में तुम्हारे पास कब किस टॉपिक का सवाल आएगा नहीं पता, तो तुम्हें पहले ही गो में उसको निकालना है ना। तो रैंडम क्वेश्चंस क्वांट में प्रैक्टिस करो। हर वीक के एंड पे तुम्हारे जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, वीकेंड पे बैठ के अपने डाउट्स को देख लो कि हाँ क्या डाउट था, मतलब कैसे सॉल्व हो सकता है। ऑफ कोर्स ये बात है, डाउट होंगे तो हल्का फुल्का एप्लीकेशन लेवल का ही डाउट होगा, कॉन्सेप्चुअल डाउट नहीं होगा। और अगर है कॉन्सेप्चुअल डाउट इस पॉइंट पे तो प्लीज़ छोड़ दो उस चीज़ को, कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल डाउट अभी सॉल्व करने बैठ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तीनों सेक्शन के लिए आपको डेली का मतलब 1.5 घंटा, 1.5 hours फॉर ईच सेक्शन इज मोर देन इनफ। DILR में तो शायद इतना लगेगा भी नहीं, 2 सेट अगर कर रहे हो तो आधा घंटा 45 मिनट में हो जाएगा। पर अगर मन है तो 1-2 सेट और भी लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। नाउ इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि पेपर तुमसे एप्टीट्यूड का पेपर है। एप्टीट्यूड का पेपर नॉलेज बेस्ड नहीं होता है बहुत ज़्यादा, इट्स मोर अबाउट व्हाट माइंडसेट यू आर कैरिंग, है ना। और मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, ये बात भूलो मत। तो वो उस 2 घंटे में ये देखते हैं कि तुम अपने नॉलेज का, जो कि लिमिटेड हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, उसका यूज़ कितना अच्छा करते हो। तो इट्स ऑल अबाउट तुम्हारा दिमाग कितना शांत है। तो एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आज का दिन तो चलो बीत गया है, कल से रोज यू हैव टू लिव दैट डे। वो जो पेपर वाला दिन है वो तुम्हें जीना है। अब प्रॉब्लम क्या है, एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा पेपर कितने बजे से होगा, तुम्हारा एग्जैक्ट टाइम स्लॉट कौन सा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेक श्योर कि तुम्हारा शेड्यूल ऐसा हो कि तुम सुबह 6, 6:30, 6:30 तक यू वेक अप एंड गेट एक्टिव बाई 7:30 एट मैक्स। 7:30 पे एक्टिव होने का मतलब है कि 7:30 बजे कोई तुमसे बोल दे कि 2 किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ने को भी तुम तैयार हो, और कोई तुमसे बोले अभी बैठ के मॉक देना है तो मॉक देने में भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, अभी मैं फिट मतलब प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ये वाला चीज़ नहीं, पूरा एक्टिव। तो सुबह 7:30 बजे से लेकर के शाम को 6:30 पे लास्ट पेपर स्लॉट खत्म होता है, शाम के 7:30 बजे तक, दीज 12 आवर्स यू हैव टू स्पेंड लाइक द डे ऑफ योर एग्जाम। तो सुबह उठ करके किस टाइम खाना खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, ताकि एक्टिव एनर्जी बनी रहे और आपको ये भी ना हो कि मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया तो थकान लग रही है, कम खाया तो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके बारे में एडमिट कार्ड जिस दिन आ जाएगा विल टॉक अबाउट इट कि हर स्लॉट वालों को अब क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। अभी ओवरऑल बात करें तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एक्टिव फ्रॉम 7:30 टिल 7:30। और जो 3 स्लॉट्स में पेपर होता है, 8:30 टू 10:30, 12:30 टू 2:30 एंड 4:30 टू 6:30, जो भी 3 स्लॉट होते हैं टाइमिंग, उन 3 स्लॉट जो 2-2 घंटे के हैं उस टाइम पे कोशिश करो पढ़ाई करो, ताकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आपका मेंटल क्लॉक के साथ अलाइन हो सके, मतलब आपका बॉडी का जो फंक्शनिंग है आपका दिमाग के साथ सिंक में आ सके। दैट हेल्प्स, दैट एक्चुअली हेल्प्स। कभी आपने नोटिस किया होगा, बहुत बार होता है कि किसी एक जगह पे बैठ के पढ़ो तो वहीं पे आंसर आने लग जाते हैं, जगह बदल दोगे तो दिमाग लगना कम हो जाता है। तो इन सब छोटे छोटे फैक्टर्स का इम्पैक्ट होता है, और इस पेपर में खास तौर से ज़्यादा होता है क्योंकि
उस टाइम पे दिमाग कितना चल रहा है, ये बात इसी बात पे डिपेंडेंट है कि शांत कितना है। तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अपना लाइफ़स्टाइल चेंजेस, अपना रूटीन अभी बहुत सही से लेके चलना है। ज़्यादा नहीं पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इस बीच में अगर तुमने अपने रूटीन के साथ खिलवाड़ कर लिया ना, तो शायद अपने बेस्ट पे परफ़ॉर्म नहीं कर पाओ। तो अगले 25 दिन एक रूटीन फ़ॉलो करना है। अब रही बात टॉपिक्स या क्या रिवाइज़ करें, क्या पढ़ें, तो एकदम स्पेसिफ़िक अगर मैं बात करूँ, तो वर्बल में आपको क्या पढ़ना है, अलग-अलग जॉनर के आर्टिकल्स। कौन-कौन सा जॉनर बहुत आता है, आप इंस्टाग्राम पेज पे हमारे देख सकते हो, एक पोस्ट है जिसमें हमने पूरा पास्ट ईयर कैट के पेपर्स का निकाल के इन्फॉर्मेशन दिया है कि कौन-सा आर्टिकल किस जॉनर से और कहाँ से लिया गया था, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ऐसे सुनना हो तो ऑफ कोर्स फिलॉसफी, लाइफ साइंसेज़, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स पे बेस्ड, क्योंकि कोविड के बाद उसके आर्टिकल्स आने लग गए थे बहुत। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एट वंस बहुत लोगों के इंटरेस्ट एरिया के नहीं होते। हिस्ट्री हो गया, तो ये सब इंटरेस्ट एरिया नहीं होता है, बट पेपर तुम्हें इसी से देना है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बढ़िया आर्टिकल्स मिलेंगे। इन आर्टिकल्स को पढ़ो। आरसी का प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रैक्टिस, एनालिसिस पे बहुत फोकस करना है। मॉक एनालिसिस में बताऊँगा कि वो चीज़ कैसे करनी है। डीआईएलआर में पास्ट ईयर पेपर्स और कोई भी नेशनल लेवल का मॉक टेस्ट का जो पेपर्स होते हैं, ठीक है? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा किसी इंस्टीट्यूट का, बट आपको पता है नेशनल लेवल पे कौन-कौन से अच्छे मॉक्स हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, बाकी पास्ट ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, अगर कोई सेट नहीं आ रहा है, एकदम क्लिक नहीं कर रहा है, तो एक बार सॉल्यूशन पढ़ के छोड़ दो। उस पे टेंशन नहीं लेना है कि यार नहीं हो पाया। देखो पेपर में हमेशा 1 या 2 सेट ऐसा आता है जो नहीं करना होता है, एंड समटाइम्स इट्स मोर अबाउट व्हाट नॉट टू डू देन व्हाट टू डू। तो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग यही चीज़ होती है ना यार, कि आपको क्या नहीं करना है ये पता होगा तो आपको क्या करना है पे आप समय दे पाओगे सही से, ठीक है? तो डीआईएलआर के लिए यही वाला चीज़ कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस और थोड़ा बहुत मॉक्स के जो सेट्स हैं वो। क्वांट में अभी तक हमने देखा है पिछले कुछ सालों में अरिथमेटिक का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है पेपर में। तो वी कैन से कि हाँ ऐसा होगा, बट वी कैन नॉट बी श्योर कि ऐसा ही होगा। तो जो लोग अगर ये कभी करके जाने वाले हो कि भाई मैं सिर्फ अरिथमेटिक करके जा रहा हूँ और ज्योमेट्री करके जा रहा हूँ, या फिर अरिथमेटिक और अलजेब्रा करके जा रहा हूँ, कुछ छोड़ के जाने वाले हो, ये सही स्ट्रैटेजी तो नहीं है। पर अभी तो देर हो गई है इस चीज़ को समझने के लिए कि आप क्या करें। तो जो भी पढ़ रखा है, जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अरिथमेटिक का वेटेज अभी तक ज़्यादा रहा है और थोड़ा करने में ईजी भी होती है। तो आप टॉपिक वाइज अगर बात करो तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ना कि जो सिर्फ टॉपिक्स नहीं है, देयर टूल्स एज वेल टू व्हिच विल हेल्प यू इन अदर टॉपिक्स टू। जैसे परसेंटेज, परसेंटेज का यूज़ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में होता ही है। कई बार एवरेज मिक्सचर एलिगेशन में भी यूज़ होता है और टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी यूज़ होता है, ठीक है? टाइम एंड वर्क में भी यूज़ होता है। कुछ वो N/D वाला जो कॉन्सेप्ट अपना होता है, ठीक है? इसके अलावा वही, तो जो टॉपिक्स हैं, पीपीएल हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। एसआईसीआई इज़ मोर फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ देखना नहीं है। एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, इसके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आ ही जाता है, बहुत आसान सा होता है मोर और लेस। टीएसडी में बहुत वैरायटी हो सकती है क्वेश्चंस की, बट बेसिक बेसिक कम से कम देख लेना। तो इसका एक रिवीजन, क्विक रिवीजन, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 6 डेज टू रिवाइज योर कंप्लीट अरिथमेटिक। अलजेब्रा में भी अपना जो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुम्हारा हो गया, सर्ट्स एंड डाइसेस हो गया, लॉग का एक क्वेश्चन आता है, फंक्शंस, इनइक्वालिटी मॉड्यूलस। अब ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि अगर आपने इन डेप्थ प्रैक्टिस नहीं किया है तो हो सकता है नहीं कर पाओ, बट इनमें भी जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो आराम से कर सकते हो। लॉग का आसान क्वेश्चन बहुत ईजिली हो सकता है। लॉग में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, आपको नहीं आता लॉग तो कोई सेंस नहीं है उसके पीछे भागने का। तो हर टॉपिक का इजी इजी वाला जो क्वेश्चन है, आराम से, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट पे, इंटरनेट पे जाओगे कहीं से भी मिल जाएगा। एक बार बस गो थ्रू कर लो। सॉल्व बहुत ज़्यादा नहीं भी करोगे, देखते जाओगे, तुम्हारे आंखों के सामने से निकलता रहेगा, काफ़ी सही हो जाएगा। फिर मतलब तुम्हारे एग्जाम वाले दिन वो तुम्हें हेल्प कर देगा। एक बहुत काम माइंडसेट कैरी करना है अपने आप को। तो इस बीच थोड़ा ट्राई करो कि आप ऐसी कंपनी में रहो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पॉजिटिव मोटिवेशन देते हों, जो स्पेशली तुमसे कुछ उल्टी बात नहीं करें। बहुत सारे लोग होते हैं साथ में पढ़ रहे हैं और वो आ जाता है, अरे यार कुछ हो नहीं रहा है, अरे यार इतने ही दिन बचे हैं, डर लग रहा है। ये बातें दिमाग में जब जाती है ना, उस समय भले इम्पैक्ट ना आए, लेकिन वो सबकॉन्शियस में बैठ गई अगर, तो बाद में बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो प्लीज़ अवॉइड एनी कंपनी विच इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर यू एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 25 डेज। एक हेल्दी रूटीन मेंटेन करना है, तो कुछ उल्टा फुल्टा ऐसा मत खाना कि तबीयत तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि एक बार हेल्थ गई तो ये चला जाता है थोड़ा सा। और बहुत सिंपल सा एक चीज़ रखना है, एक ऐसा शेड्यूल रखो जहाँ पे तुम उतने फ्री हो कि तुम अपने हर साथ काम भी कर सको और इतने बिजी हो कि कोई फालतू काम ना कर पाओ।
बहुत लोग सोशल मीडिया से हट जाते हैं क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाते, मतलब बहुत टाइम उधर वेस्ट कर देते हैं। अगर हट गए हो तो ये मत करना कि एक बुराई छोड़ी को दूसरी पकड़ ली, ठीक है? फिर उसका पॉजिटिव यूज़ ही करना। मूवी देख लो कोई, छोटी-मोटी कोई सीरीज़ है जिसमें बहुत कमिटमेंट नहीं चाहिए, तो वो देख लो। थोड़ा बहुत अपना माइंड काम रखो, खुद को रिलैक्स रखो, हल्का-सा थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। जिनके पास कुछ हॉबी है, थोड़ा बहुत अपना हॉबी परस्यू करो, ठीक है? और एक चीज़ का बहुत स्पेशल ध्यान रखना है, गलती से भी अगर कोई तुम्हें बता दे कि यार ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और तुमने नहीं पढ़ा है, या कोई बोल दे कि यार ये तो आना ही आना है और तुम्हें वो चीज़ नहीं आती है, तो देखो अब तुम कुछ कर नहीं सकते हो। और जो भी तुम्हें बता रहा है, ये बात याद रखना, उसे भी पता नहीं है, उसने भी किसी ने बताया है। तो बहुत लोगों का काम ही होता है सिर्फ ऐसे एक बात हवा में छोड़ दो और लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अल्टीमेटली क्या है, परसेंटाइल मतलब क्या होता है, कितने परसेंट लोगों से आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो। तो आप कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना जिसमें आप जो बता रहा है उससे ही पीछे चले जाओ, ठीक है? वो स्टोरी है ना कि अगर एक शेर आ जाए और तुम और मान लो तुम्हारा दोस्त है, 2 लोग हो और एक शेर आके दौड़ाने लगे तो क्या करोगे? तो तुम्हें शेर से तेज़ नहीं भागना है, तुम्हें सिर्फ़ अपने दोस्त से तेज़ भागना है, ठीक है? तो यहाँ पे भी रिलेटिव है सब कुछ। तो एवरी एस्पिरेंट हू इज़ विद यू, तुम्हारे साथ प्रिपेयर कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, सब तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। तो ये नहीं कह रहा किसी को भी गिराने की कोशिश मत करो, किसी की भी बातों में मत आओ। कोई भी फालतू का ज्ञान, इधर-उधर की चीज़, कोई भी जादू कुछ नहीं होता है। एकदम कूल काम माइंडसेट से चलोगे, आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो बाकी अभी इन कमिंग डेज़, तो सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग ने डिसाइड किया है जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू एनालाइज़ योर मॉक्स सेक्शन वाइज़। वी विल हैव 3 वीडियोज़, 1 फॉर वीआरसी, 1 फॉर डीआईएलआर, 1 फॉर क्वांट। तो वो छोटे-छोटे 4-4, 5-5 मिनट का ही वीडियो होगा। उसमें तुम्हें बस ये बताएँगे कि एनालिसिस करते कैसे हैं, हाउ टू गो अबाउट इट, राइट? और फिर बाकी तुम्हारा स्कोर अगर स्टक हो गया है, बहुत लोगों का मॉक का स्कोर स्टक हो जाता है, तो उससे कैसे डील करना है, विल टॉक अबाउट इट एक और वीडियो में। बाकी डीआईएलआर में राइट सेट्स कैसे उठाने हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है इस चीज़ में, तो इसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो लेकर के आएँगे, जहाँ पे इस पे बात करेंगे कि राइट सेट्स कैसे चूज़ करने हैं, कौन-सा सेट उठाओगे तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा, क्या ऑर्डर होना चाहिए, किसके लिए किस तरह का ऑर्डर होना चाहिए। और बाकी सम स्पेशल डोंट्स, तो मैं अभी ही बोल दे रहा हूँ कि एक बात समझो, बहुत सारा मैंने खुद यूट्यूब पे कंटेंट देखा है जिस वजह से मैं नहीं आना चाह रहा था इधर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये यही कंटेंट बिकता है, रेलेवेंट चीज़ नहीं बिकती, और मुझे भी नहीं पता कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ हाउ मेनी ऑफ यू विल रिलेट टू इट और अंडरस्टैंड इट। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सीधा और सबको पता है वाली बात बोल रहा हूँ, फ्लैट बात बोल रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ। कोई भी ऐसा हाई-फाई या काइंड ऑफ कोई ऐसी, मतलब ऐसी कोई चमकने वाली चीज़ नहीं है तो तुमको सुन के मज़ा आ जाएगा। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग सच काइंड ऑफ स्टफ। उनकी बातें सुन लोगे, फ़ील गुड फैक्टर होगा, मज़ा आएगा, लेकिन बाद में इम्पैक्ट नहीं होता। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, हिस्टोरिकल डेटा के साथ वी कैन प्रूव इट कि व्हाटएवर वी टॉक, बहुत एनालिसिस, बहुत रिसर्च करने के बाद ही कुछ भी बोल रहे हैं तुमसे तो बोल रहे हैं। सुनने में हो सकता है थोड़ा बुरा लगे, बट अगर फॉलो करोगे डेफिनिटली फ़ायदा होगा, ठीक है? तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे आई गेस। और विल हैव अ Q&A सेशन, मतलब क्योंकि हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे बोलते वक़्त आप लोगों के मन में आ रही हों और मैं भी शायद मिस कर गया हूँ मे बी। तो नेक्स्ट एक इंस्टाग्राम लाइव या यूट्यूब लाइव सेशन मोस्ट प्रोबेबली विदिन 2-3 डेज़ वील हैव इट। और उसमें आप लोग आ सकते हो, वी कैन पोस्ट योर क्वेरीज एंड विल टेक इट वन बाय वन, बात कर लेंगे हर चीज़ के बारे में। और ठीक है, स्टे इन टच, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और इंस्टाग्राम पे अगर नहीं फॉलो किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लो हमारा पेज को, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारा लिंक एंड ऑल। और इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट करके हमसे टच में भी आ सकते हो, कोई भी चीज़ के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए तो विल सर्टेनली बी देयर फॉर यू, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।